खुदावंद आप सबको सही सलामत रखे। अजीज़ों, मसीह के अल्फाज आज हम ध्यान में रखेंगे जो कि उसने इंजील मुक़द्दस में, लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 31वीं आयत में कहा है, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरा दरख्त और सूखा दरख्त, आज हम इसको देखने जा रहे हैं, गौर करेंगे। मसीह के अल्फाज एक कंपैरिजन को जाहिर करते हैं, तुलना कर रहा है, मिला रहा है एक दूसरे को कि हरा दरख्त और सूखा दरख्त क्या है और उनके साथ क्या सलूक हो सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवाल है। जब हरे दरख्त के साथ ये किया गया तो तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। ये एक सवाल है जो कि हमारे लिए छोड़ा गया है और मसीह ने कहा है। हरा दरख्त मतलब फलदार जिंदगी। फलदार जिंदगी का मतलब बेनुक्स, बेगुनाह। देखिए, अगर किसी भी पेड़ के अंदर कोई कीड़ा लगा हुआ है, कोई और उसके ऊपर परेशानी आई हुई है, तो वो दरख्त जो है वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और जल जाएगा। कीड़ा लगा हुआ है तो वो दरख्त जो है उसके अगर पहली बात तो फल नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो कीड़ों से भरे हुए होंगे, उनके अंदर कोई कुदरत और ताकत नहीं होगी और वो बिल्कुल बेकार होंगे। इसी तरीके से सूखी जिंदगी जो है, यानी कि जो कि गुनाह की जिंदगी है, वो कीड़ों से भरी हुई, पाप से भरी हुई। और यहां पर जो है हरा दरख्त का मतलब है बेनुक्स, फलदार और बेगुनाह। मसीह हरा दरख्त था। अब देखिए, मसीह अपने से कंपेयर कर रहा है, कहता है क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं, यानी मेरे साथ, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। लूका 23:31 के अंदर ये जो है कलाम आपको मिलता है। मसीह हरा दरख्त था। मसीह ने एक सवाल किया था जब उससे बातचीत हो रही थी पिलातुस के सामने। कहता कौन, और वैसे भी पूछता था वो, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। पिलातुस उसे बेगुनाह कहता है। पिलातुस उसके मुकदमे को देख रहा था, वो लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो कहता है मैं इस बेगुनाह के खून से अपने आप को अलग रख रहा हूं। हाथ धोता है वो, उसे बेगुनाह कहता है। और मसीह भी यही कह रहा है, कौन मुझ पर इल्जाम लाता है भाई। ये जो है मसीह की खूबी थी। पिलातुस ये कहता है, हेरोदेस भी उसमें कोई कसूर नहीं पाता, वरना वो टांग देता उसे, वो भी उसे कुछ नहीं कसूर पाता। ये एक सवाल भी है जिसे हम कई तरह से समझ सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये। इसको आप थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। मसीह कहना चाहता है मैं तुम्हारे लिए गुनहगार बना था नहीं, मसीह पे गुनाह लादा गया। आए बाप, अगर ये हो सके तो प्याला मेरे सामने से टल जाए। बागे के समनी में वो कहता है अगर पिए बगैर नहीं टल सकता तो मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मसीह ने कुर्बानी होने के लिए दुनिया में आया था, बलिदान होने के लिए आया था, लेकिन जिस्म के लिहाज से वो कमजोर भी था। उसको शैतान गुला गुला के मारना चाह रहा था, इसीलिए कहता है मेरी मरने की थी, नौबत आ गई है, जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो।
उसका पसीना गोया खून की बूंदे होकर टपक रहा था। बेहद कमजोरी के आलम में था, लेकिन फिर भी उठता है कि जो प्याला बाप ने मुझे पीने को कहा है, क्या मैं ना पीऊं? यानी तमाम दुनिया का गुनाह का प्याला, तमाम दुनिया के गुनाहों को उठाना और मसलूब होना, कुर्बान होना, उसके लिए वो उठ खड़ा होता है। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। वो गुनहगार नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो गुनहगार बना। जिस जगह पे मुझे खड़ा होना था, उस जगह से मुझे हटाकर वो मेरी जगह खड़ा हो गया। मेरी खातिर नहीं बल्कि मेरी जगह उसने दुख उठाया। माँ जो है बच्चे की खातिर दुख उठाती है कि अगर वो बिस्तर भिगो देता है तो उसे सूखे पे सुलाती है और खुद गीले पे सोती है। रात भर उसके लिए जागती। उसको बुखार है, टेम्परेचर है, तो ये नहीं कर सकती कि ला बेटा बुखार मुझे अपना दे दे और तू जाके खेल। खातिर दुख उठाती है, जगह नहीं। मसीह ने हमारी खातिर दुख नहीं उठाया बल्कि हमारी जगह। हमारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया और हमें अलग कर दिया। वो हमारी जगह कुर्बान हो गया सलीब के ऊपर। बेनुक्स था, बेगुनाह, वो हरा दरख्त था और उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था जो साबित कर सके। और यहां पर हम देखते हैं मसीह कहना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए गुनहगार बना था नहीं, फिर भी सजा पाई। जब मैं हरे दरख्त के साथ ये हुआ, निष्पाप होते हुए भी, बेगुनाह होते भी, तो तुम जो हो ही गुनहगार, सूखे पेड़ यानी बेफल, गुनाह से भरे हुए, सूखी जिंदगी, यानी जिंदगी कहना भी गलत है, मुर्दा जिंदगी यानी चलती फिरती लाश, उसे खुदा कैसे छोड़ सकता है? गॉड जो जज भी है, उसके हाथ में पड़ोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? जब मैं बेकसूर होते हुए मेरे ऊपर ये हालत हुई है मेरी, और उसके बाद वो छोड़ा गया, उसको कुर्बान होना पड़ा। वो कह भी देता है, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस पर गुनाह लदा हुआ था, इसलिए खुदा उसे छोड़ देता है। खुदा वहां जज बैठा हुआ था, बाप नहीं था वो। इसीलिए मसीह कहता है, जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया गया, जब मुझे नहीं बख्शा खुदा ने, तो तुम जो के गुनहगार जिंदगियां हो, मैं तो निष्पाप था, मेरे अंदर कोई कसूर नहीं था, पर मेरे पे गुनाह लादा हुआ था, इसीलिए मुझे मरना पड़ा। तो तुम्हारे साथ क्या होगा जब तुम हो ही गुनहगार? मसीह यहां पे इसका मतलब हमें यही बता रहा है। खुदा की इमेज का खून किया था हमने, उसी से सजा मिलेगी। ये नहीं है कि हमें कोई और सजा देगा। गुनाह हमने खुदा का किया है। आदम ने खुदा का हुक्म नहीं माना और वो गुनाह में गिर गया। सजा भी खुदा की तरफ से ही मिलेगी। और ये जो है कलाम मुकद्दस में, मसीह गुनाह से नफरत करता है, खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। अगर वो ना करता तो बचाने नहीं आता। जिस्म लेकर आता है, उसे इतनी फिक्र है। कई दफा लोग कहते हैं कि गुनाह करे इंसान और मरता फिरे ईसा मसीह। क्या रिलेशन है? कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बल्कि रूहानी रिलेशन है कि उसने अपनी जिंदगी का सांस फूंका है, उसके अंदर जिंदगी का सांस फूंका है। इसीलिए वो अर्श बरी को छोड़कर फर्श जमीन पे आ गया, हमारे लिए इंसान बना,
मौत बल्कि सलीबी मौत तक उसने गवारा करी और हमें वो जिंदगी दी जिस पे मौत का कब्जा नहीं होता। अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस इसी बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि खुदा जो है गुनाह से तो नफरत करता है लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। माँ का बच्चा अगर किसी खतरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हो तो माँ उसे फेंक नहीं मारती, वो जानती है ये बीमारी दूर हो जाएगी, है तो मेरा लाल। इसी तरीके से खुदा जानता है कि गुनाह किया हुआ है, जब गुनाह दूर हो जाएगा तो ये मेरे बंदे हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं अपने सीने से लगा के रखूँगा। डॉक्टर जो है पेशेंट से प्यार करता है, बीमारी से प्यार नहीं करता। बीमार से प्यार करता है, बीमारी से नहीं, और वो बीमारी को दूर करके पेशेंट को बचाता है। इसी तरीके से खुदा गुनाह को दूर करके हमें अपने सीने से लगा लेता है और उसने हमें बचा लिया। कलाम मुक़द्दस के अंदर आप देखते हैं किस तरीके से उस पर कितना जुल्म हुआ, मसीह पर कितना जुल्म हुआ। सलीबी मौत, कोड़े, लहू लुहान छोड़ा गया। जब हरे दरख्त के साथ ये कुछ हुआ तो सूखे के साथ क्या ना होगा। मसीह यही हम पे जाहिर करना चाह रहा है। जब अदालत होगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, गुनहगार बनकर सजा पाई। हमने खुदा का दामन छोड़कर शैतान का दामन थाम लिया। देखिए, जब दरख्त जब तक फल देता है किसान उसका ख्याल करता है, उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है, लेकिन जब वो फल देना बंद कर देता है तो वो सूख जाता है और किसान उसे काट कर आग में झोंक देता है। फलदार जिंदगी जो है खुदा को पसंद है। जो डाली फल लाती है वो छांटी तो जरूर जाती, लेकिन फलदार जिंदगी खुदा को पसंद है। इंजीर का दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। मसीह के बगैर हम फलवंत हो ही नहीं सकते, हम फलदार हो ही नहीं सकते, हम सूखी ही जिंदगियां रहेंगे। मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कलाम को फैलाने की खिदमत का काम हम कतई नहीं कर सकते जब तक हम उससे जुड़ ना जाएं और हम उससे फलदार जिंदगी ना बन जाएं। हम सूखे दरख्त हैं और सूखी जिंदगियां हैं। अजीजों, इंजीर का पेड़ था, हरा भरा था। मसीह जो था उसके पास गया इस गरज से कि इसमें पत्ते आए हुए हैं तो फल भी जरूर होगा, लेकिन जब उसमें फल नहीं देखा तो उस पर लानत भेजी और वो सूख गया। जब पलट कर आए तो देखा वो इंजीर का पेड़ जो है सूखा पड़ा है। शाम को जब लौट के आया, लेकिन वहां पे ये भी लिखा है कि इंजीर के पेड़ का सीजन नहीं था। अरे जब सीजन नहीं था तो उस पेड़ का कसूर क्या था कि मसीह उसमें फल ढूंढ रहा है। मसीह ये कहना चाहता है कि जब सीजन नहीं है तो पत्ते भी क्यों ले आया भाई, नेचर क्यों चेंज कर ली। अगर पत्ते लाया तो फल भी लाओ, नहीं तो पत्ते भी ना लाओ। यही चीज जो थी फकी फरीसियों में थी और काहिनों में थी कि वो चोगे पहने रहते थे और बहुत ज्यादा अपने को रईस समझते थे, बहुत ज्यादा रूहानी समझते थे। मसीह ने कहता है सफेदी फिरी हुई कब्रों, ऊपर से तो तुम बहुत जबरदस्त रूहानी जामे पहने हुए दिखाई देते हो, लेकिन अंदर तुम्हारी जिंदगी कब्र की तरह है। तुम्हारा गला खुली कब्र की तरह है कि जब तुम बातें करते हो तो मुंह से ताफुन निकलता है और कीड़े निकलते हैं। सफेदी फिरी हुई कब्रें कहता है। तो ऐसी जिंदगी जो है मसीह को पसंद नहीं है कि सिर्फ दिखावा ही दिखावा है।
मसीह कहता है ये कौम मेरी ज़बान से तो परस्तिश करती है, लेकिन इनका दिल मेरी तरफ माइल नहीं है, मेरी तरफ झुका हुआ नहीं है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस दिखावे की ज़िंदगी और बनावट की ज़िंदगी से नफ़रत करता है। खुदा रियाकारों और मक्कारों से सख्त नफ़रत करता है। आज दुनिया में ऐसे लोग सरफराज हैं दुनियावी तौर पर। खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। खुदा वो एक्सरे की मशीन की तरह है जो अंदर तक के हालात को बता देती है, कपड़ों को अवॉइड कर देती है, कितने अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन अंदर जो तकलीफ है, बीमारी है, उसको जाहिर कर देता है। खुदा वो एक्सरे था जो कि उन फकी फरीसियों को और काहिनों की जिंदगियों को पढ़ लेता था और उनकी ज़िंदगी से उसने ज़बरदस्त तरीके से उनको संभाला। देखिए, कलाम मुक़द्दस बताता है कि एक ज़नाकार औरत को पकड़ लाए कि ऐन फेल के वक्त ये पकड़ी गई है। ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है औरत पकड़ ली। आदमी कहाँ गया? उसे नहीं लाए। चलो खैर, औरत को ले आए मसीह ने को आजमाने के लिए कि अगर ये कहता है इसे पथराव कर दे, तो ये तो कहता मैं मोहब्बत करने वाला, किसी पे इल्ज़ाम लगाने नहीं आया। और अगर इसे मना कर दे कि ना इसे मारो, तो मूसा की शरीयत के खिलाफ जाता है कि ऐसे शख्स को, ज़नाकार को पथराव कर देना चाहिए। उसने कहा जो तुम में बेगुनाह हो पहला पत्थर वो मारे। ज़मीन पे लिखना शुरू कर दिया और सारे के सारे वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो उस एक्सरे के सामने टिक नहीं सके। उनकी ज़िंदगी को वो पढ़ रहा था, उनकी ज़िंदगी को, हालात को जानता था। तो अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें यही बताता है। यहाँ पर खुदा हमारी सूखी ज़िंदगियों को देख लेता है। मुझे क्यों आए खुदावंद कहकर पुकारते हो। खुदा आंसू बहा रहा है। अज़ीज़ों, मुसरिफ बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। आए बेटे लौटा, अंजाम बुरा होगा। खुदा के बेटे को खुदा ने के इंसाफ ने नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। खुदा ने दाऊद को चुना, ऊपरी पर्सनैलिटी नहीं, अंदरूनी देखी। उसके भाई बड़े लंबे चौड़े कद्दावर थे। ये था कि सैमुएल नबी भी सोच रहा था कि ये पहला ही लड़का जो आया, बड़ा 6.5-7 फुट का, यही चुना है खुदा ने। बड़ा खूबसूरत जवान, नेज़ेबाज, तलवार चलाने वाला। वो भी नहीं, दूसरा भी नहीं, सातों बेटे नहीं, और कोई है? दाऊद है, वो छोकरा, उसे बुला लाया। खुदा ने कहा मैंने इसे चुना। खुदा जाहिरा तौर पे ऊपरी दिखावे के ऊपर नहीं जाता, खुदा अंदर झांकता है, अंदरूनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देता है। ये कलाम के अंदर है। मसीह को हमारी सूखी जिंदगी का फिक्र है। अजीजों, उससे जुड़ जाइए ताकि जो डाली उससे जुड़ी रहे वो फलवंत रहे। और मसीह जो कहता है कि क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है अजीज़ों, क्या हम हरे दरख्त हैं या सूखे दरख्त हैं। हमारी ज़िंदगी गुनाह से भरी हुई है या हम गुनाह से दूर हैं और खिदमत के मैदान में हैं। खुदा आप सबको तौफीक बख्शे कि उसका जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो, ताकि हम उसके पैगाम को सारी दुनिया में फैलाएं और उसके नाम को ऊंचा करें। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, जिसने हम पे ये जाहिर कर दिया है कि एक सूखी ज़िंदगी है और एक हरी भरी ज़िंदगी है। और हरी भरी ज़िंदगी वो है जो कि बेनुक्स है और गुनाह से दूर है, और सूखी ज़िंदगी गुनाह आलूदा है। काश के हम तुझसे जुड़कर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों और लोगों को तेरा पैगाम दे सकें और उन्हें संभाल सकें।
तेरे ही नाम में ये मांगते हैं, आमीन।